बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीज़ा इन्फो चैनल देखने का और मुझे सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, आज हम लोग बात करेंगे हांगकांग के विजिट वीज़ा के बारे में। तो हांगकांग की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। तो जैसा कि हम लोगों ने विजिट वीज़ा अप्लाई करना होता है तो हम लोग उस कंट्री की एम्बेसी जाते हैं। तो अगर उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है तो फिर हम लोग उनकी वेबसाइट पर जो बताई गई एम्बेसी है वहाँ जाते हैं। तो हांगकांग की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। तो वैसे तो चाइना एम्बेसी हांगकांग के विजिट वीज़ा या कोई भी एप्लीकेशन चाइना एम्बेसी रिसीव कर लेती है, लेकिन दोस्तों वो हांगकांग की विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन रिसीव नहीं करते। बाज़ की अक्सर ही वो रिसीव नहीं करते। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं एक और आसान तरीका बताना चाह रहा हूँ जिससे आप लोग डायरेक्टली हांगकांग विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप विजिट वीज़ा ले भी सकते हैं। उसकी रेशो बहुत अच्छी है। आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। मैं खुद 3 से 4 दफ़ा वहाँ पे जा चुका हूँ इसी प्रोसेस को फॉलो करके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वीज़ा फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप वीज़ा फॉर्म जो है वो अपने कंप्यूटर से फिल आउट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो उसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। आपने नॉर्मल सी उसमें डिटेल्स हैं अपनी पासपोर्ट की, अपनी ट्रैवल डिटेल्स देनी है, आपने कब जाना है, आपने कब वापस आना है, होटल डिटेल्स देनी है, अपनी बाई एयर जाना है वो बताना है। तो दोस्तों उसके बाद जब आपने सबसे एंड में वो फिल आउट करने के बाद साइन सिग्नेचर करने हैं, डेट लिखनी है, वो आपका फिल अप हो गया, उसको साइड पे रख देना है। तो उसके साथ एक और फॉर्म होगा जिस पे आप लोगों ने अपनी फैमिली की डिटेल्स देनी है। अपनी फैमिली की डिटेल्स में आप लोगों ने अपनी डिटेल लेनी है एप्लीकेंट की। एप्लीकेंट से नीचे आपने अपनी वाइफ की डिटेल देनी है, अपने बच्चों की डिटेल देनी है, अपने बहन भाइयों की डिटेल देनी है, वो कहाँ पे रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो इस वक्त अगर कोई स्टडी कर रहा है उसका बताना है आपने, अगर वो पाकिस्तान से बाहर है तो वो बताना है आपने। उसमें सारे कॉलम बने हुए हैं। आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। आप लोग देख के ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कॉल या SMS करके, व्हाट्सएप पे रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। तो दोस्तों वो हो गया। उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है, आपने अपनी टाइज बतानी है उसको, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं अपनी FRC MRC, जो हर वीडियो में आपको बताता हूँ। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप हर केस में लगाना ज़रूरी है। तो वो आपने लगाने हैं। साथ अपनी शादी हुई है तो आपने MRC लगानी है। उसके बाद अपनी FRC लगानी है। पेरेंट्स के साथ अलग FRC लगानी है। जो आपकी वाइफ और आपके बच्चों के साथ FRC बनेगी वो आपने भी साथ लगानी है। तो दोस्तों अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप लोगों ने अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट लगाने हैं, अपना NTN लगाना है, साथ अपने टैक्स रिटर्न साथ लगानी है। अगर आपको 1 साल नहीं हुआ तो आपकी टैक्स रिटर्न साथ नहीं लगेगी। अपना चैम्बर साथ लगाना है, चैम्बर की रजिस्ट्रेशन जो है वो लगानी है। चैम्बर से रिकमेंडेशन लेटर आप लोगों ने नहीं लेना। विजिट वीज़ा के लिए मेरी बात याद रखनी है कि आप लोगों को चैम्बर से रिकमेंडेशन लेटर नहीं चाहिए। किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा हो, आप लोगों को चैम्बर से रिकमेंडेशन लेटर नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने चैम्बर से जो है वो चैम्बर की रजिस्ट्रेशन लगा ली, अपना NTN साथ लगा लिया, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है आप लोगों ने। अगर बिजनेस बैंक स्टेटमेंट है तो वो साथ लगा दें 6 महीने की। अगर आपके पास पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है तो आपने पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगानी है। बिजनेस बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। वो एक आपकी टाइज के तौर पे शो होगी कि आपका बिज़नेस पाकिस्तान में स्टेबल है, आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस उसमें आपका कम से कम भी 10 से 15 लाख रुपए का होना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा है। तो अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो बेहतर है, लेकिन उससे कम ना हो। तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगा दी। आपकी जो तस्वीर होगी वो आपके वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर चाहिए और आपके वीज़ा फॉर्म के ऊपर वो लिखा हुआ है कि 2x2 की आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीर चाहिए। एक तस्वीर आपने वहाँ पे लगानी है और एक तस्वीर साथ में वीज़ा फॉर्म के साथ आपने अटैच करके भेज देनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना जो रिक्वेस्ट लेटर लिखना है वो आपने अपने, अगर बिजनेसमैन है तो आपने अपने जो है लेटर हेड पैड पे लिखना है। वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने एम्बेसडर को एक लेटर लिखना है कि भाई जी मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी इस जगह पे मेरी शॉप है, मेरा बिज़नेस है, मैं इतने अरसे से बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे बिज़नेस में ये चीज़ें आती हैं, मैं इस तरीके से अपना बिज़नेस करता हूँ। अब मैं हांगकांग जाना चाह रहा हूँ, मैं आपके कंट्री विज़िट करूँगा, मैं आपके कंट्रीज़ में टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहा हूँ, हिस्टोरिकल प्लेसेस विज़िट करूँगा मैं, वो मेरा ये शौक़ है। या मेरे कुछ दोस्त गए थे वो मुझे बता रहे थे आके, उन्होंने तस्वीरें दिखाई हैं, मैंने YouTube पर सर्च किया है तो मुझे आपका कंट्री बहुत पसंद आया है तो मैं आपका कंट्री विज़िट करना चाहता हूँ।
तो फिर उसमें आप उसके एंड में बताएंगे कि मेरी यहाँ पे फैमिली है, मैं अपनी फैमिली के पास वापस आऊँगा, मेरे अपने बिज़नेस है पाकिस्तान में, मैं अपना बिज़नेस ज्वाइन करूँगा, मेरे बिज़नेस को मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको फैला रखा है, तो मैं इसको छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है, तो मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा। फिर एंड में आपने ये लिख देना है कि वो जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि आप लोग उससे बताएंगे कि भाई इस सारे ट्रिप को मैं ख़ुद बर्दाश्त करूँगा, मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ में लगा दी है, तो उसके बाद आप लोग उसे साइन स्टैम्प करके ओके कर देंगे। फिर आप लोगों ने जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका शेड्यूल ऑफ ट्रैवल, कि आप लोगों ने जो शेड्यूल देना है उसको एक अपने दूसरे पेज के ऊपर कि भाई मैं डेली बेसिस पे फलां जगह विज़िट करूँगा। वो आप लोगों ने सारी जो है प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस आप लोगों ने गूगल से ले लेनी है, आपको इजीली मिल जाएंगी। वो आप लोगों ने 1 बाय 1 उसमें लगा देनी है। 7 से 8 दिन का आप ट्रिप रखेंगे तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि हांगकांग मैक्सिमम 7 डेज़ या 10 डेज़ का वीज़ा देता है, उससे ज़्यादा वीज़ा वो नहीं देता, तो आप लोग उससे ज़्यादा वीज़ा नहीं अप्लाई करें। तो अगर आप बिज़नेस नहीं करते, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो उसके लिए भी वही प्रोसेस है जो आप लोग दूसरे कंट्रीज़ में यूज़ करते हैं, या मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में बताया हुआ है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों ने अपनी तरफ से जो रिक्वेस्ट लेटर लिखना है वो आप लोगों ने वाइट पेपर पे लिखना है, A4 साइज़ के वाइट पेपर पे आप लोगों ने अपना रिक्वेस्ट लेटर लिखना है, और अपने हाथ से नहीं लिखना, कंप्यूटराइज प्रिंटिंग होनी चाहिए। अपनी कंपनी की तरफ से लेटर लगाना है कि ये बंदा हमारे पास इतने अरसे से काम कर रहा है, इसकी ये जो है वो इतनी पे है, ये हम इसको 7 दिन पे या 8 दिन की लीव पे भेज रहे हैं, ये आपका कंट्री विजिट करेगा और वापस हमें ज्वाइन कर लेगा। तो आप लोगों ने अपनी 3 महीने की पे स्लिप साथ लाजमी लगानी है, ये कंपलसरी है उसको बताने के लिए कि आप लोग जॉब करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आपकी कम से कम भी पे, कहीं पे विज़िट करने के लिए आपकी कम से कम भी पे 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अगर 1 लाख से नीचे होगी तो दोस्तों कहीं पे भी विज़िट करने के लिए ये बहुत कम अमाउंट है जी। अगर आपकी 1 लाख से नीचे पे है, अगर आपकी 1 लाख से नीचे पे है तो आपका कोई लाजमी तौर पे कोई साइड बिजनेस होना चाहिए, जो आप उसे विजिट, जो आपका जो वीज़ा फॉर्म है, उसके अलावा जो आपका रिक्वेस्ट लेटर है, उसमें आप लोग उसे बताएंगे कि हमारा ये साइड बिजनेस है और ये हमारी जॉब है, तो ताकि वो इस चीज़ पे मुतमईन हो जाए कि ये बंदा वाकई ही वहाँ पे जाके वापस आएगा। अगर आपकी लाख रुपए से नीचे पे होगी तो वो इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचेगा कि ये अगर इसकी जो है वो इतनी कम पे है तो ये अपना गुजारा कैसे करता है और ये इतने पैसे कैसे जोड़ लिए हैं इसने कि ये उसके अलावा विज़िट भी कर सके। क्योंकि हांगकांग काफ़ी महंगा कंट्री है, यहाँ पे आप लोगों को रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो ये चीज़ें लाजमी है कि आपके पास कम से कम भी बैंक स्टेटमेंट 12 से 15 लाख रुपए की होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपको बता दिया है मैंने। उसके बाद जो आपकी होटल बुकिंग है, होटल बुकिंग आप लोगों ने ये याद रखना है कि आप लोगों ने हो सके तो 1 नाइट पेड होटल बुकिंग लगा दें, ना हो तो वो होटल बुकिंग लगाइएगा जिसमें वो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड वाली होटल बुकिंग लगाएंगे तो अगर आपके क्रेडिट कार्ड में पेमेंट है तो वो डिटेक्ट हो जाएगी, अगर पेमेंट नहीं है तो वो आपको होटल बुकिंग 2 से 3 दिन बाद वो आपकी रिजेक्ट कर देंगे, होटल बुकिंग आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो वो उस वक्त फ़ायदा नहीं है जब आप लोग अपने विजिट वीज़ा में, उसमें विजिट वीज़ा फॉर्म में बता चुके हैं कि हमने इस होटल में जाना है, अपने रिक्वेस्ट लेटर में बता चुके हैं कि हमने इस होटल में जाके रुकना है, तो फिर आपकी होटल बुकिंग अगर कैंसिल हो जाए तो आपको वो सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग पहले ही जिस प्लेटफॉर्म से आप होटल बुकिंग कर रहे हैं इसको इंश्योर करें कि आप लोग वहाँ से जो क्रेडिट कार्ड वाली बुकिंग है जिसमें वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांग रहा है वो आप ना दें। तो दोस्तों आप लोगों ने होटल बुकिंग कर ली, एयर टिकट आप लोगों ने बना ली, इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। एयर टिकट या होटल बुकिंग आप लोग कंफर्म नहीं लगाएंगे, वो जस्ट बुकिंग पे काम चल जाएगा। और प्रोसेस बता दूं आपको इसका कि आप लोगों ने ये सारी फाइल कंप्लीट करके हर चीज़ इसमें अपने साथ लगा के, जितनी आपकी टाइल्स हैं वो अपने साथ लगा के, अगर आपकी कोई ज़मीन जायदाद गाड़ी है आपके पास तो उसके पेपर्स आपके साथ लगा के उसके फ़ोटोकॉपी आपने साथ लगानी है। A4 साइज़ की फ़ोटोकॉपी लगानी है, फ़ोटोकॉपी से छोटी नहीं लगानी कोई भी। आपने जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स तरतीब से रखने हैं, A4 साइज़ के अलावा कोई डॉक्यूमेंट ना हो। अपने ID कार्ड की तस्वीर जो फ़ोटोकॉपी है वो आप साथ लगाएंगे लाजमी तौर पे, पोलियो कार्ड की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने सारी फाइल बना के इन्वेलप में डाल के, मैं आप लोगों को एड्रेस नीचे मेंशन कर दूंगा। आप लोगों ने MNP के थ्रू या आप लोगों ने अपना जो आप MNP इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो 3 से 4 रोज़ में आपका कोरियर वहाँ पे हांगकांग पहुँच जाएगा, हांगकांग इमिग्रेशन टावर में पहुँच जाएगा। तो अगर आप उसके थ्रू पे भेजेंगे तो वो आपका 3 से 4 दिन में पहुँच जाएगा। अगर आप पाकिस्तान पोस्ट यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं, तो फिर आपका वो 15 से 16 दिन में आपकी रजिस्ट्री वहाँ पे पहुँचेगी।
तो आप लोगों ने जब ये अपना केस फाइल करना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों की जो ट्रैवल डेट है वो कम से कम भी 3 महीने बाद की हो, क्योंकि 6 वीक्स वो लेते हैं आप लोगों के केस को रीड करने में, आपको रिप्लाई करने में। तो दोस्तों इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जब वीज़ा फॉर्म फिल करना है तो उसमें अपनी ईमेल एड्रेस लाजमी देनी है, क्योंकि वो ईमेल एड्रेस पे आप लोगों को जैसे ही उनको आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाते हैं वो आपको ईमेल एड्रेस पे आपको नोटिफाई कर देते हैं और आपको एक रेफरेंस नंबर इशू कर देते हैं, जो आप लोग वहाँ से उनकी वेबसाइट पे जाके अपना रेफरेंस नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ देके अपनी जो आपकी एप्लीकेशन है उसका आप स्टेटस जान सकते हैं। तो दोस्तों ये इतना सा प्रोसेस था, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम इस सबको बना के आप लोगों ने वीज़ा फाइल कर देना है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो दोस्तों, अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको मेल आ जाएगी, एक अप्रूवल लेटर आ जाएगा कि आप लोगों को हमने 7 दिन का वीज़ा दे दिया है या 9 दिन का वीज़ा दे दिया है। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि फिर उसको रिसीव कैसे करना है, क्योंकि ये आप लोग हांगकांग में अपने डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हैं तो वीज़ा भी आपको हांगकांग से ही लेना पड़ेगा, हांगकांग की इमिग्रेशन से। तो दोस्तों आप हांगकांग की इमिग्रेशन से वीज़ा कैसे लेंगे, तो आप लोगों के लिए आसान तरीका यही है कि अगर आप लोगों को जानने वाला दोस्त उधर है तो आप लोग उसको बोलेंगे, आप लोग उसको कोई एक अथॉरिटी लेटर बना के यहाँ से अपने साइन सिग्नेचर के साथ स्कैन करके उसको व्हाट्सअप कर देंगे कि भाई इसको प्रिंट आउट लेके, ये हमारा जो अप्रूवल लेटर है इसको भी प्रिंट आउट लेके इमिग्रेशन टावर चला जाएगा। $230 आपकी हांगकांग डॉलर फीस है, ठीक है, वो आपने देनी है। उसके बाद आपको वो वीज़ा इशू कर देंगे। 230 हांगकांग डॉलर किसी टाइम 290 हो जाता है, किसी टाइम 230 हो जाता है। तो आपको ये चीज़ आप लोग लाजमी याद रखिएगा कि $290 भी फ़ीस हो सकती है। तो $290 भी होगी अगर, तो वो 20-22 रुपये का $1 है, तो वो आपको इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से 6000 रुपये में आपको वीज़ा हांगकांग का मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपके पास अपना कोई दोस्त नहीं होगा तो आप लोग वीज़ा फाइल करने से पहले, अगर आप लोगों का हांगकांग में कोई दोस्त नहीं है तो वीज़ा आप लोग यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने से पहले इस डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझसे रब्ता लाजमी कर लीजिएगा। मैं आपको एक और रास्ता है जो अभी मैं वीडियो में नहीं बता सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको गाइड कर दूँगा, छोटा सा प्रोसेस है, आप वो कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और कंट्री के बारे में मालूमात देने के लिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।